दशम श्रेणी पिलामाने आज आम हिंदी सौरभ पुस्तक मधुर भाषण गद्यटी को पढ़ा। मधुर भाषण विषयटी लिखिं गुलाब राय। मु पढ़ा पूर्व लेखक परिचय दे दूची। गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा में हुआ था। गुलाब राय का जन्म कौटी होता ना 1888 में सारे इटावा होता। इटावा उत्तर प्रदेश में गोटे छोटिया सहर। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। एठारे आप माने तांको उपरे हैला, आप माने आपण नुहति। निज पितामाता धार्मिक और दार्शनिक, पितामाता के धार्मिक थिले, तांकर दार्शनिक चिंताधारा थिला। सेही चिंताधारा प्रभाव लेखक गुलाब राय उपरे पड़ता। आपने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। से कौन करते ना दर्शन शास्त्र फिलोसफी एमए परीक्षा पास करते। दर्शन शास्त्र पर आपने कई पुस्तकें लिखी है। गुलाब राय दर्शन शास्त्र उपरे बहुत गुड़ाए पुस्तक व बुक व बही लिखिं। बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। तापरे आ दर्शन शास्त्र उपरे शोध न करी से कौन कले रिसर्च न करी कल्चर न कर कौन कले साहित्य उपर धारणा तार चिंताधारा कॉन्सेप्ट जो साहित्य उपर केंद्रित होगला। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में आप अध्यापक नियुक्त हुए। आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज रे से अध्यापक भाव नियुक्ति पाइले। आपने एलएलबी की परीक्षा पास की। एलएलबी परीक्षा पास कले। आगरा में रहते समय आपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। आगरा रहा समय से साहित्यर गंभीर भाव में बहुत डीपली से कौन करते ना अध्ययन करते। साहित्य संदेश का आपने सफल संपादन भी किया। साहित्य संदेश बोली गोटे पत्रिका से संपादक थे। गुलाब राय दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके। से दर्शन, इतिहास, राजनीति विज्ञान, साहित्य एमती अनेक विषय अनेक एरिया उपरे से कौन थिला ना पुस्तक सब लिखिं। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट उपाधि देते। डॉक्टरेट इन लिटरेचर। मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचना है। तांकर दार्शनिक रचना कौन थिला ना मनर कथा, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन और इतिहास, बौद्ध धर्म एमती गुड़ाए से रचना करते। नवरस प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचना है। यही सब नवरस प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श बहुत गुड़ाए लेखा। ढलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों आदि संग्रह में उनके निबंध संकलित हुए। तांकर सब रचना कौथे ना प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं आदि बहुत गुड़ाए लिखिं। उनके निबंध में विषय प्रतिदिन की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई है। प्रत्येक दिन कौन सब आम जीवन में घटना होची से कौन कर लिखिं। ये जो मधुर भाषण क्या उपरे लिखाई ना मीठा कथा उपरे। आमे जदि भल कथा कहवा तापर कथार भी अलग अलग कथा अच्छी। शिक्षक टे छात्र को केमिति कहबो, तापरे आमे दुकान को गले व्यापारी आम सहित केमिति कथा कहबो, आमे घरे केमिति कथबार्ता करबा, ए सब विषय एथिरे लिखाई। मु आज अधा पढ़े देबी, तापरे आउ गोटे वीडियो रे ताको पूरा करी। मधुर भाषण। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सके। भाषा पर अधिकार अच्छे। आउ कई पशु जंतु कथबार्ता कर केवल मनुष्य। जानवर हजार वर्ष से यहाँ तहाँ बने हुए। जानवर तो हजार हजार वर्ष है से अच्छा, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। जानवर जोटी अच्छा से जंगल में अच्छा, किंतु मनुष्य धीरे धीरे तार परिवर्तन इवोल्यूशन धीरे धीरे मनुष्य आज विज्ञान जुग में पदार्पण कर। अन्य जानवर की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल से न्यून होता हुआ भी मनुष्य तो शक्ति नहीं। सिंहर तो बल अच्छी, हाथी तो बल अच्छी, मनुष्य नहीं। भौतिक शक्ति कम। अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। निजर बुद्धि और भाषार सहारा नहीं कि से कौन कर आगू को बढ़ चलती। उसमें पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिया। हाँ, पृथ्वी, अग्नि एभली पंच महाभूत जो अच्छी ताको निजे उठे कर। जब सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। सब भाषा द्वारा, ये सब भाषा द्वारा ही सहकारिता लोगों सहित केमिति बोलचाल करके आगू को जाइए। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा आमर ज्ञान और अनुभव आम कौन एक्सपीरियंस देले आम भाषा द्वारा लोक पर्यंत पहुँचाई।
आम अनुभव लोक आम तो ओडिया जानी आम हिंदी रे ट्रांसलेट करवा इंग्लिश ट्रांसलेट करवा जमी प्रतिभा रायकर जागेसिनी 35 ରୁ 40टा भाषार ट्रांसलेट होती तेणु जड़े निजर भाषा द्वारा निजर कथा को निजर मत को दुनिया आगे रखिपार भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है मनुष्य समाज रोचे मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी से भाषा द्वारा से माने सिद्ध हस्त कर देती लोगों सहित मिलामिशारे किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न कर देता है जदि मनुष्य भाषार दुरुपयोग कर खराब आड़े नहीं जीव खराब व्यवहार कर सबकिछ नष्ट हो एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है गोटे सुंदर शब्द 2 जन रागी लोगों को मिलाई दिए और एक ही कटु शब्द 2 मित्रों के मन में बेमनुष्य उत्पन्न कर देता है गोटे कटु भाषा बा खराब कथा क्या कष्ट देला भाया शब्द 2 जन को अलग करदेव अब प्रश्न ये होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं ये प्रश्न उठुची मधुर व मिष्ट भाषण क्या कहती साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल होती है जिससे चित्त प्रभावित होता है वही मधुर कहलाती है साधारणतः देखा जाए जे जो कथाटा मन को अनुकूल होता है जिसमें चित्त माने हृदय द्रवित हो जाए हृदय पूरा खुशी हो जाए वही मधुर कहलाती है माधुर्य भाषा का भी गुण है माधुर्य हो भाषार गुण चित्त को पिघला लेवाना पिला तरल देवा जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं क्योंकि से लोकटा कथार माधुर्य भरी रही वचन का माधुर्य हृदय द्वार के खुलने की कुंजी है वचन माधुर्यता हृदय द्वार को खुलिया चाबी वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण भी बढ़कर है ये न्यूटन तत्वाकर्षण व चुंबक गुरुत्वाकर्षण जोड़ा कहती से कौन ना माध्याकर्षण शक्ति जोड़ा ओडिया कहती भाषा द्वारा यहाँ हो पार जमी जन जन को आकर्षित करुँच तभी तो तुलसीदास ने कहा तेणु तुलसीदास कौन कहते कोयल काको देता है कागा कासो लेत तुलसी मीठे बचन जे जग अपने को करी लेत कोयल भी गाए माने गीत गाए काको माने कुआ भी आवाज करे किंतु समस्ते कोयल गान को बा गीत को समस्ते भल पाती तुलसी मीठे वचन जग अपनो करी ले तुलसीदास कहते जी मीठा वचन कहे से दुनिया को जगत को निजर करी निए एक ही बात को हम कर्णकटु शब्द में कहते हैं गोटे कथा को कहले यदि शब्द सुंदर नहला ताहले कहार कर्ण श्रुतिकटु हो पारे कर्णकटु मान श्रुतिकटु और उसी को हम मधुर बना सकते से ही भाषा से ही शब्द संयोजना को आम कौन करिया मधुर भी कर पारिया बाणभट्ट जो बनने वाला था तो प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी कौन पूरा करेगा बाणभट्ट जो लेखा थिला कादम्बरी ताकू अधूरा थिला पूरा ही नथिला ताकू किए पूरा करिवो उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उस पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है उसे तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे सामने जो पड़ी शुष्क काठ सुखिला काठ तुम निज भाषा केमी कह बड़े लड़के ने कहा शुष्क काष्टंग तिष्ठयते सुखिला काठ अच्छी दूसरे ने कहा नीरस तरुवर बिलसती पुरत पूरा सुखिला तरुवर माने वृक्ष बिलसती पुरत ये सुखिला वृक्ष गोटे पड़ी बात एक ही थी गोटे कथा थिला कहने में फर्क था 2 जनकर कथार माने शब्द संयोजनार अलग अलग थिला जनकर शब्द संयोजना उच्च कोटर थिला तेणु कहले जे गोटे लेखिब ग्रंथ लेखिब से शब्द दरकार तेणु वर्ड पावर भी दरकार शब्द संयोजन ना ग्रंथ पूरा हेनी तेणु बाणभट्ट कौन कले बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ये पुस्तक पूरी करने का भार पुस्तक पूरा करार भार क्या देले ना छोट पिला को देले मुझे पर्यटन पढ़ेली नेक्स्ट वीडियो रे कंप्लीट करी वीडियो को शुणुवा तो बहुत बहुत धन्यवाद।